Welcome back to the English Guru channel. Dear students, today's topic is for class 7th and it's chapter 5, Golu Grows a Nose, and this has been taken from the book An Alien Hand. Golu is a baby elephant and how he grows a nose, this is the story which has been told to you by Rudyard Kipling. So let's enjoy the story and do one thing, dear students. Open your books at page number 30, An Alien Hand, and keep a pencil ready with you, and you have to underline difficult words, and when I will tell you the meanings you will note down in your notebooks. So keep notebook and a pencil handy with you. Handy means तैयार रखें अपने साथ. तो चलिए शुरू करते हैं. गोलू ग्रोज अ नोज. और बच्चों, उससे पहले चैनल इंग्लिश गुरु को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब नेक्स्ट वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और आपका कोई भी चैप्टर जो है वो मिस ना हो. ओके. और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उन्हें भी बेनिफिट मिले. चलिए शुरू करें. There was a time when the elephant had no trunk. एक समय ऐसा था जब हाथी हैड नो ट्रंक मीन्स हाथियों को सूंड नहीं होती थी. ट्रंक होता है सूंड. गोलू अ बेबी एलिफेंट विद ए बल्जी नोज इज फुल ऑफ क्वेश्चंस. ये जो बेबी एलिफेंट है जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, इसका नाम है गोलू. ही हैड अ बल्जी नोज. बल्जी नोज मीन्स उसका एक मोटा सा थूथना जैसा नाक था. और ही इज फुल ऑफ क्वेश्चंस. फुल ऑफ क्वेश्चन मीन्स उसके पास बहुत से क्वेश्चंस हैं, बहुत से प्रश्न वो पूछता रहता है. He goes to the Limpopo River to find out more about the crocodiles' eating habits. और अपने इन्हीं क्वेश्चंस को पूछने की आदत की वजह से वो लिम्पोपो रिवर जाता है ताकि वहाँ जाकर वो पता कर सके कि क्रोकोडाइल होते हैं घड़ियाल या मगरमच्छ, उनकी ईटिंग हैबिट्स, कि वो खाने की उनकी आदतें कैसी हैं, उसके बारे में जानकारी लेने के लिए वो अकेला लिम्पोपो रिवर जाता है. लॉन्ग लॉन्ग अगो द एलिफेंट हैड नो ट्रंक. बहुत बहुत पुराने समय की बात है. हाथी को सूंड नहीं होती थी. ही हैड ओनली अ बल्जी नोज एज बिग एज ए बूट. उसका एक मोटा सा नाक होता था, इतना बड़ा जैसे कि एक बूट होता है, जूता होता है. He could wiggle it from side to side but couldn't pick up things with it. वो अपने इस मोटे से नाक को इधर उधर, थोड़ा लचीला होता था तो इधर उधर साइड टू साइड, मतलब एक साइड से दूसरी साइड को वो कर तो सकता था, पर वो अपने इस नाक से चीज़ें couldn't pick up, उठा नहीं सकता था. There was a baby elephant called गोलू. एक छोटा बच्चा था हाथी का जिसका नाम था गोलू. He too had no trunk but only a bulgy nose as small as a small boot. उसका भी सूंड नहीं थी, बस एक मोटा सा नाक था और वो इतना छोटा सा था जैसे एक छोटा बूट होता है. गोलू was full of questions. गोलू के पास बहुत से प्रश्न थे. ऐसा नहीं था कि वो प्रश्नों से भरा हुआ था. कहने में तो यही आएगा, full of questions मीन्स वो प्रश्नों से भरा हुआ था, लेकिन जब इसका हम प्रॉपर मीनिंग लेंगे तो आएगा कि वो बहुत से प्रश्न पूछा करता था. He asked his tall aunt, the ostrich, why don't you ever fly like other birds? उसकी एक आंटी है ऑस्ट्रिच, उससे वो पूछता था कि आप बाकी पक्षियों की तरह उड़ते क्यों नहीं हैं. Then he asked his tall uncle, the giraffe, what makes your skin so spotty? फिर वो अपने अंकल जिराफ से पूछता कि आपकी जो स्किन है उस पे इतने स्पॉट्स कैसे हैं, इतने धब्बे कैसे हैं. He asked his huge uncle, the hippopotamus, why are your eyes always so red? और अपने बड़े से अंकल जो साइज़ में बहुत बड़े होते हैं उनको ह्यूज बोलते हैं, हिप्पोपोटामस बहुत बड़े होते हैं, तो वो उनसे पूछता कि आपकी आंखें हमेशा लाल क्यों रहती हैं. He asked his hairy uncle, the baboon, why do melons taste like melons? और हेयरी अंकल मतलब जिसके शरीर पर बहुत से बाल होते हैं. बबून एक पक्षी है. वो उनसे पूछता कि आप ये बताएं कि जो मेलन्स होते हैं, खरबूजा, उसका टेस्ट खरबूजे जैसा क्यों होता है.
The ostrich, the giraffe, the hippopotamus and the baboon had no answers to गोलू's questions. तो इन सभी के पास जो उसकी आंटी थी ऑस्ट्रिच, अंकल उसके जिराफ, फिर उसके एक और अंकल हैं ह्यूज अंकल हिपोपोटामस, और उसके एक और हेयरी अंकल हैं बेबून, उनके पास गोलू के प्रश्नों के कोई जवाब नहीं थे. गोलू इज़ ए नॉटी बेबी दे सेड. वो अक्सर बोलते गोलू एक शरारती बच्चा है. ही आस्क्ड सच डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस. वो हमसे कितने मुश्किल प्रश्न पूछता है. वन डे गोलू मेट द मैना बर्ड सिटिंग इन द मिडल ऑफ ए बुश एंड ही आस्क्ड हर व्हाट डज द क्रोकोडाइल हैव फॉर डिनर. एक दिन गोलू को मैना पक्षी मिली जो कि झाड़ियों के बीच में बैठी हुई थी. तो उसने उससे भी पूछ लिया. क्या पूछा? व्हाट डज द क्रोकोडाइल हैव फॉर डिनर. कि क्रोकोडाइल जो होते हैं मगरमच्छ, वो रात के खाने में, डिनर होता है रात को जो हम खाना खाते हैं, तो वो रात के खाने में क्रोकोडाइल क्या खाते हैं. द मैना सेड गो टू द बैंक्स ऑफ द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर एंड फाइंड आउट. तो मैना ने उसको कहा तुम ग्रासी मतलब जहाँ बहुत घास है उस लिम्पोपो रिवर में जाओ, उसके किनारे जाओ. बैंक्स होते हैं किनारे, नदी का किनारा, उसको बैंक बोलते हैं. तो आप वहाँ जाओ और वहाँ जाके फाइंड आउट, पता करो. गोलू वेंट होम. गोलू घर आया. ही टुक 100 शुगर केन्स, 50 डजन बनानास एंड 25 मेलन. तो उसने वहाँ से 100 गन्ने लिए, 50 दर्जन बनानास केले लिए एंड 25 मेलन्स और 25 उसने खरबूजे लिए. देन ही सेड टू हिज फैमिली गुड बाय, आई एम गोइंग टू द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर. फिर अपनी फैमिली से कहा, उसने अपने परिवार वालों से कहा गुड बाय मतलब बाय बाय, मैं ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर की ओर जा रहा हूँ. आई विल फाइंड आउट व्हाट द क्रोकोडाइल हैज़ फॉर डिनर. मैं ये पता करूँगा कि मगरमच्छ अपने खाने में क्या खाते हैं. ही हैड नेवर सीन अ क्रोकोडाइल एंड डिडंट नो व्हाट वन लुक्ड लाइक. उसने पहले कभी भी मगरमच्छ को नहीं देखा था और वो नहीं जानता था कि व्हाट वन लुक्ड लाइक यानी कि एक मगरमच्छ कैसा दिखता है. ही मेट अ पाइथन एंड आस्क्ड हिम हैव यू एवर सीन ए क्रोकोडाइल, व्हाट डज ही लुक लाइक, व्हाट डज ही हैव फॉर डिनर. तो उसे पाइथन मिला. पाइथन होता है अजगर, ये आप पेड़ पे देख सकते हो. तो गोलू ने उससे पूछा क्या तुमने कभी क्रोकोडाइल को देखा है, मगरमच्छ को. व्हाट डज ही लुक लाइक, वो कैसा दिखता है. व्हाट डज ही हैव फॉर डिनर, और वो रात के खाने में क्या खाता है. द पाइथन अनकॉइल्ड हिमसेल्फ फ्रॉम द ब्रांच ऑफ ए ट्री बट सेड नथिंग. पाइथन ने अनकॉइल्ड मतलब जो उसने अपने आप को लपेट रखा था. जब हम किसी चीज़ को लपेटते हैं गोल गोल अपने हाथ में, जैसे ऊन का गोला हम लपेटते हैं, तो उस लपेटने को कॉइल कहते हैं. तो पाइथन ने अनकॉइल किया मतलब अपना जो उसने लपेटा, उसने हुआ था पेट से, उसने अपने आप को वहाँ से रिलीज़ किया, और पर कहा कुछ नहीं. गोलू पोलाइटली हेल्प्ड हिम टू कॉइल अराउंड द ब्रांच अगेन एंड सेड गुड बाय टू हिम. तो गोलू ने बड़े प्यार से, बड़ी पोलाइटली उसकी हेल्प की कि वो वापस ब्रांच के चारों तरफ अपने आप को कॉइल कर ले, लपेट ले, और फिर उसे गुड बाय बोलकर चला गया. तो बच्चों आज हम इसको यहीं तक पढ़ते हैं. अब आप इसको फिर से पढ़िए और जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उन्हें आप अंडरलाइन तो आपने कर लिए, साथ साथ जो मैंने बताए हैं वो तो आपने लिख लिए होंगे. इसके अलावा अगर आपको इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड्स लगते हैं तो उन्हें आप डिक्शनरी की हेल्प से फाइंड आउट कीजिए. और हाँ, आप कुछ एक सेंटेंसेस भी बना लीजिए ताकि आपको उसमें हेल्प मिले कि आपने उसमें कौन सा वर्ब लगाया, कौन सा आपने उसमें नाउन लगाया. तो उससे आपको थोड़ी ग्रामर समझने में भी हेल्प मिलेगी. अगली वीडियो में हम इसका सेकंड पार्ट और इसकी जो एक्सरसाइज है उसको हम डिस्कस करेंगे. तब तक बच्चों अपना ख्याल रखें. बाय बाय, टेक केयर.